बात करे करोड़ों की और दुकान करे पकौड़ों की और संगत करे भगौड़ों की। वारे प्रधानमंत्री रोजगार का सृजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो जो हो है हम लोगों का साफे हो जा रहा है। अब ये फेरे में लगन है। पकौड़ी से क्या साधन नहीं मिल रहा, रोजगार। क्या पकौड़ी से साधन मिलेगा भैया? हैं? ये सब अनाज फ्री। अरे ये तो मछली फंसाने वाला न बात है। ये मछली फंसाने वाला बात है। वो चारा डालो। बंद का ऐलान हवेली फंसाना खड़गपुर में भी हुआ, 5 किलो गेहूं लेकिन चावल समय पर शांति पूर्वक हो गया। यहाँ के थाना प्रभारी जी के किया जा द्वारा रहा है। शांति से सारी व्यवस्था की गई और अब उनका जो है दिल खुलने में जा रहा सही है। बात नहीं है। बंद जो है खुलने अगर जा रहा है, ऐसा क्योंकि रहता आरक्षण अनुमंडल में जो है यहाँ से जो है लोग छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। प्रशासन टीम है हमेशा अलर्ट है कि पब्लिक का आम सुरक्षा में, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ परेशानियाँ नहीं हो। लेकिन संभवतः है कि जो लोग यहाँ पर अगर अधिक समय लगेगा तो किसी को मान लीजिए इमरजेंसी है, पेशेंट वगैरह है, जिसके लेकर जाम तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर सामाजिक कार्यों के प्रति जो है उच्च स्तरीय से कार्रवाई होगी। यहाँ पर स्थानीय लोग बोलिए ना कितना बजे तक है चाहिए, बोलिए। इस बात को लेकर के हम लोग पूरे देश इसके खिलाफ में हम लोग खड़ा है कि आरक्षण को कोई जज नहीं कर सकता, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। और ये देश 2 भाग में बट गया। एक है आरक्षण का समर्थक और एक है उसका विरोधी। यह जो प्रदर्शन है आरक्षण समर्थक का है। हम ऐलान करके कहते हैं कि किसी के माय के लाल में कितना औकात नहीं है कि बाबा साहब के सपने का संविधान बदल दे, आरक्षण को मिटा दे। और खड़गपुर की जनता ने भी दिखाया, कम समय में इतने संख्या में लोग आए। हम प्रशासन आरक्षण को छेड़छाड़ जो संविधान लिखे हुए हैं अम्बेडकर बाबू, उनको किसी भी प्रकार से टच नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग खून की अंतिम बूंद तक बांटे, हम सारे लोग तैयार हैं। क्या कहना चाहिए? लीजिए ढंग से कहना चाहूँगा कि सरकार को भी हमारे आह्वान से एहसास हो गया होगा कि हमारे मांगे उनको पूरी किया जाए। क्या कहना चाहिएगा? 2 मिनट रखिए। आज का जो बंदी है लीजिए, सरकार फोटो लीजिए ना, हम लोग का बंदी लीजिए सफल लीजिए रहा बहुत कम ही समय में आवेदन लिखे। और क्या कहना चाहिएगा सरपंच महोदय जी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग SC/ST के आरक्षण पर जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, सरकार से मेरा आग्रह है इस पर वो कोई छेड़छाड़ ना करे। नहीं तो उनको अच्छा से हम लोग आज दिला देंगे कि जब उसको गद्दी पर बैठा सकते हैं ना तो हम लोग उनको उतार भी सकते हैं। बढ़िया से सोच ले। इसलिए मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ मांगते नहीं, जो हमारा चीज़ है उसको बरकरार रहने दे। संविधान के साथ बदलाव नहीं होगा। समझौता कुछ भी नहीं होगा। कोई समझौता नहीं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी के बाद जितने भी व्यवस्था बनाई गई, प्रशासन हो, ब्लॉक हो, जिला स्तरीय जितने भी कमेटी बनाया गया, वो संविधान जो भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं उनके द्वारा ही जो है आज इतना बड़ा जो सारा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है, सब उन्हीं का जी, उन्हीं का है। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा बरकरार बना रहे और आरक्षण को नहीं हटाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यही है, यह जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने सिर्फ SC/ST OBC के लिए, SC/ST के लिए ही नहीं बल्कि SC/ST OBC माइनॉरिटी सारे लोगों के लिए। लेकिन इसमें जो विशेष रूप से SC और ST को जो लिए बनाया है, आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे हक को मारने का काम किया जा रहा है, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो काम किया जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और दूसरी चांस यह जो हमारे देश में एक सिपाही भी अगर बहाल होता है, उसके लिए
बहुत सी प्रक्रियाएं जो है अपनाई जाती है, तब एक सिपाही जो है वो तैयार होता है। लेकिन हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जजों का जो बहाली होता है, उसका कोई एक भी जरा सा जो है उसके एग्जाम आना तो किसी प्रकार की उसकी जांच होती है। वो ये बाप दादा का जो नियम बना हुआ है कि अगर दादा बना है तो बेटा बनेगा, बेटा बनेगा तो पोता बनेगा, मैं इसको जो है नकारता हूँ। और मैं इस सिस्टम से मैं कहता हूँ, इस सिस्टम को जितना जल्द हो, ये भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना संसद में अपने जो बहुमत जुटा करके इसे निरस्त किया जाए, ताकि मेरे देश में सिर्फ छन लोगों के ही बीच में विद्वानों नहीं है, क्योंकि मेरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम लोगों के बीच में विद्वानों का मेरे कमी नहीं है, जो कि आज हमारे रोड पर घूम रहा है। अगर ये बहुत अच्छा सराहनीय रहा, हम सारे संगठन के लोगों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा से इन्होंने हम लोगों को इस बंदी में सपोर्ट करने का साथ